हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी तथा एसी पर क्रमशः बिंदु पी और क्यू इस प्रकार हैं कि पीक्यू बीसी के समानांतर। यदि एबी बराबर 2.4 सेंटीमीटर, एक्यू 2 सेंटीमीटर, क्यूसी 3 सेंटीमीटर तथा बीसी 6 सेंटीमीटर है तो एबी तथा पीक्यू का मान ज्ञात करो। तो देखिए, यहाँ से अगर मैं मान लूँ ये ए बी सी एक त्रिभुज है जिसपे ए बी पे एक बिंदु पी है, मान लीजिए ये पी है, और ए सी पे कोई बिंदु क्यू है। इनको मिला देते हैं ये पी क्यू को, और ये समानांतर है किसके, ये बी सी के, ये समानांतर है। तो मुझे ज्ञात करना, ये पूरा ए बी ज्ञात करना है और पी क्यू ज्ञात करनी है। तो अगर मैं मुख्य अवधारणा देखूं, मुख्य अवधारणा तो हमने कुछ प्रमेय पढ़ा था, जिसमें अगर मैं पहला प्रमेय लिखूं तो थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, अब देखिए थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि एक त्रिभुज है और यहाँ से मान लीजिए कि ए बी और ए सी भुजा पे दो बिंदु है पी क्यू। इनको मिलाने पर जो रेखा है वो भुजा के तीसरी, जो त्रिभुज के तीसरी भुजा के समानांतर है। तो ये जो बिंदु है पी और क्यू, ये बिंदु जो है इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसे कि ए पी बटा में बी पी बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू बटा में क्यू सी हो जाएगा। दिया हुआ है क्या कि PQ जो है वो BC के समानांतर है। तो यहाँ से मैं BPT, इसको BPT भी कहते हैं, ये जो है थेल्स प्रमेय उसको BPT भी कहते हैं। तो इस BPT से, थेल्स प्रमेय से मैं कह सकती हूँ क्या कि AP बटा में BP बराबर में AQ बटा में QC होंगे। देखिए AP मुझे कितना दिया हुआ है, 2.4 दिया हुआ है। ए क्यू कितना दिया हुआ है, दो दिया हुआ है। क्यूसी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और बीसी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये सारे सेंटीमीटर में है। तो देखिए यहाँ से मैं मान लिख सकती हूँ 2.4 बटा में पी बी बराबर 2/3। तो यहाँ से पी बी का जो मान आ जाएगा वो तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 गुना में 2.4 बटा में 2, दशमलव हटाएंगे नीचे आ जाएगा 0। तो ये कटेगा कितने बार में, 6 बार में, और ये 5 बार में। तो इसको अगर मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा, ऊपर तो 18 और बटा में 5, तो इसका मान जो आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। पी बी ज्ञात हो गया। अब अगर मैं ए बी लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ए पी जोड़ में पीबी, ये लिखेंगे। तो देखिए एपी तो मुझे दिया हुआ था, यहाँ से क्या लिखूंगा कि ए बी बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.4 जोड़ में 3.6 बराबर में 6 सेंटीमीटर। ए बी हमें ज्ञात हो गया। अब मुझे ज्ञात करना है क्या, इस पी क्यू का मान। तो देखिए यहाँ से मैं लिख सकती हूँ क्या कि त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, तो देखिए कोण ए जो है वो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ है ये दोनों में। और यहाँ से अगर आगे मैं देखूं तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि ये जो कोण है ए पी क्यू ये कोण, और ये जो कोण है ए बी सी, ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, संगत कोण से बराबर होंगे, क्योंकि बीसी जो है वो पी क्यू के समानांतर, तो ये संगत कोण होंगे। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी कि कोण ए पी क्यू बराबर है कोण ए बी सी का, वो भी संगत कोण से। और ये अगर बराबर है तो मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों जो त्रिभुज होंगे ए पी क्यू, ये समरूप होंगे त्रिभुज ए बी सी के, वो भी ए समरूपता से। अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बी सी बटा में पी क्यू। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ क्या कि ए बी का मान पता है, एपी का मान पता है, बीसी का मान पता है, पी क्यू का मान बस पता नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सबका मान रख देंगे। तो 6 गुना 2.4 बटा में 6, तो 6 से 6 जाएगा, पी क्यू का मान आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो ए बी आया 6 सेंटीमीटर और पी क्यू आया 2.4 सेंटीमीटर। ये दो चीजें मुझे ज्ञात करनी थी इस प्रश्न में। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।